कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शुक्रवार यानी मनोरंजन लगातार, और ये शुक्रवार भी आपके सामने हाजिर है मनोरंजन की बहार लिए। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं हर हफ्ते आई फिल्म का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आज आपको दिखाना चाहूंगी फिल्म जज्बा की कुछ झलकियां। तो ये थी फिल्म जज्बा की कुछ झलकियां। वैसे ये फिल्म काफी समय से चर्चा बटोर रही थी, और चर्चा बटोरने का सबसे बड़ा कारण थी ऐश्वर्या राय बच्चन। दरअसल ऐश्वर्या इस फिल्म के जरिए 5 सालों के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं, और इसी कमबैक को लेकर इस फिल्म की कहानी से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और कहानी के बारे में जानने के लिए मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट गायत्री गुप्ता जी मौजूद हैं। गायत्री जी, स्वागत है आपका। गायत्री जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? दीक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिल्म की कहानी के बारे में पूछा तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक वकील के तौर पर। ऐश्वर्या राय इसमें एक सफल वकील के तौर पर किरदार निभा रही हैं, जो अनुराधा वर्मा की भूमिका में है। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, जिसकी वो सिंगल मदर होने के नाते परवरिश कर रही हैं। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब उनकी बेटी का किडनैप कर लिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि वो क्रिमिनल का केस लड़ें जिस पर रेप और मर्डर का चार्ज है। इसके लिए ऐश्वर्या राय पर काफ़ी दबाव बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को छुड़ाना होता है। इसी जद्दोजहद में जुटी ऐश्वर्या की मुलाकात इरफान खान से होती है, जो उनके कॉलेज के फ्रेंड हैं और एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन दीक्षा जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि इरफान खान ने अपनी सहभागिता इसमें बहुत कम तौर पे निभाई है, लेकिन एक पुलिस सस्पेंडेड ऑफिसर होने के नाते जितनी उनकी जिम्मेदारी बनी, उन्होंने ऐश्वर्या की इसमें मदद की है। लेकिन अंत में फिल्म में ऐश्वर्या राय को सिर्फ 4 दिन मिलते हैं। क्या वो केस हार पाती हैं या जीत जाती हैं, या अपनी बेटी को छुड़ा पाती हैं? इसे जानने के लिए दर्शकों को थिएटर तक तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल गायत्री जी, जैसा कि आपने बताया कि फिल्म की कहानी बहुत जोरदार है, साथ साथ दमदार भी है, क्योंकि एकदम हटके कहानी है। ऐश्वर्या जिस तरह से फिल्म की शुरुआत करती हैं, बीच में इरफान से मुलाकात होती है, और जैसे ही मुलाकात होती है तो एक अजब सी कश्मकश आ जाती है, क्योंकि इरफान खान जो है वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है, और क्योंकि वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है तो सक्रिय रूप से तो सहभागिता नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी अपने तजुर्बे से या अपनी जानकारियों से जितनी भी मदद ऐश्वर्या राय की कर पाते हैं, इरफान जरूर करते हैं। खैर, इस फिल्म का निर्देशन गायत्री जी संजय गुप्ता ने किया है, जो कि जाने माने निर्देशक हैं, और वो अपनी हर फिल्म जो होती है वो लीक से थोड़ा हट के लाते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिल्म लाते हैं, तो दर्शकों की उम्मीदें भी उनकी फिल्म के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ी होती हैं। तो गायत्री जी, इसमें भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फिल्म में आखिर संजय गुप्ता का निर्देशन कैसा रहा? जी दीक्षा जी, आपने फिल्म के डायरेक्शन की बात की, तो अब सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी फिल्म जज्बा साउथ कोरियन फिल्म की रीमेक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं संजय गुप्ता। थोड़ा पीछे ले जाऊंगी आपको, उनकी पुरानी फिल्में मुसाफिर, कांटे और शूट आउट वडाला, उनकी फिल्मों का अगर कहानी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इस फिल्म से बिल्कुल इतर है। इसमें अगर मैं संजय गुप्ता के निर्देशन की बात करूं तो उन्होंने ऐश्वर्या राय, जो कि एक माँ का किरदार निभा रही हैं इसमें, जिनकी बेटी का किडनैप हो जाता है, इसमें इमोशंस की कमी मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दी। जो निर्देशन उनको करना चाहिए था, जो काम उनको ऐश्वर्या राय से निकलवाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं संजय गुप्ता। इरफान खान की बात करूँ तो मेरे चेहरे की स्माइल देख के आप पता कर सकते हैं कि उनकी पुरानी फिल्में, पीछे की फिल्में जैसे पीकू, पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों की बात करूँ, जो अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई उनकी तलवार, तो उसमें उन्होंने बेबाक जो अपना एक्टिंग का जलवा दिखाया है, उसी को बरकरार रखा है इस फिल्म में, और इस फिल्म में वो उसी एक्टिंग का अपना लोहा मनवाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल गायत्री जी, बहुत सही कहा आपने कि इस फिल्म में जो कि निर्देशन कर रहे हैं संजय गुप्ता, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपना अच्छा काम निकलवा सकें, या जो वो चाहते थे इस फिल्म से वो एक्टर से निकलवा सकें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असफल रहे, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा चाहिए थे इस फिल्म में। कहानी भी कुछ इस तरह की है कि अगर आप इमोशन नहीं दिखाएंगे तो शायद व्यक्त ना कर पाए। एक डायरेक्टर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे सकता है, बता सकता है कि आखिर आपको करना क्या है, लेकिन जो करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। यानी कि वही वाली बात कि
पन्नों से पर्दे पर उतारने की जो भूमिका होती है वो कलाकार की होती है। अगर कलाकार उसमें असफल रहता है तो कहीं ना कहीं निर्देशक भी अपनी फिल्म के लिए असफल माना जाता है। वही इस बार संजय गुप्ता के साथ हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लीक से हटके फिल्में बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, इस बार भी वही किया। महिला प्रधान फिल्म लेके आए। स्टोरी की भी मैं बात करूंगी, काफी हटके और काफी लाजवाब है, लेकिन असफल रहे क्योंकि जो उन्हें चाहिए था, जैसे कि उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जो हीरो है वो है ऐश्वर्या राय, लेकिन वो हीरो अपना हीरो वाला काम नहीं दे पाई और कहीं ना कहीं उनका निर्देशन इस बार थोड़ा बहुत हल्का पड़ता नजर आ रहा है। खैर, अब मैं बात करना चाहूंगी इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर। उसके लिए भी सबकी नजरें निर्देशन पर ही टिकी हुई थी, निर्देशक पर ही टिकी हुई थी। तो क्या कहेंगी, म्यूजिक जैसा वो चाहते थे या जो इस फिल्म के लिए जरूरी था वो है या नहीं? जी दीक्षा जी, आपने फिल्म की म्यूजिक की बात की तो फिल्म का म्यूजिक काफ़ी पसंद किया जा रहा है। एक संगीत ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से दर्शक थिएटर तक खींचे चले आते हैं। फिल्म के गाने की बात करूँ तो इसमें गाना है बंदिया, जो बहुत ही स्लो ताल पे बना है और जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है, उनकी जुबां पर चढ़ा हुआ है। दूसरे गाने की बात करूँ तो जिसे बादशाह ने गाया है, उस गाने का लिरिक्स है आज रात का क्या है सीन। आपको बता दूं कि बादशाह इससे पहले भी बहुत हिट एल्बम दे चुके हैं, जैसे कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, और इससे पहले की फिल्म एक खूबसूरत आई थी जिसमें उन्होंने एक गाना दिया था अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं, जो आजकल आपने फिल्म में एक आइटम नंबर का एक चलन सा चल पड़ा है, उसी में एक जज्बा मूवी भी आती है, युवाओं को खींचने में बादशाह का गाना काफ़ी हिट हुआ है। जी हाँ गायत्री जी, आपने संगीत की बात कही और बहुत सही कहा। कहीं ना कहीं फिल्म के लिए संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक बड़ी वजह भी होता है जो दर्शकों को थिएटर तक ले जाता है। साथ साथ एक चीज़ का जिक्र मैं भी करना चाहूँगी कि म्यूजिक जो होता है वो आजकल के युवाओं को खासा पसंद आता है। भले उन्हें फिल्म से इतना मतलब नहीं होगा, ट्रेलर से मतलब नहीं होगा, टीजर से मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर फिल्म के म्यूजिक में जान नहीं होगी तो वो एक बार थिएटर की तरफ जाने से पहले सोचेंगे ज़रूर। यही वजह होती है कि कुछ फिल्में जो कि स्टोरी पे बेस होती हैं या कुछ छोटे बजट की फिल्में जिनकी कहानी में तो दम होता है लेकिन उनका शायद म्यूजिक इतना अच्छा या बढ़िया नहीं होता और वो चल नहीं पाती, वो युवाओं को आकर्षित करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती हैं। लेकिन जज्बा के साथ प्लस पॉइंट था, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि ऐश्वर्या कमबैक कर रही थी और वही प्लस पॉइंट इस फिल्म के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग भूमिका भी निभा रहा था अब तक। लेकिन अब जब फर्स्ट शो रिलीज हुआ है, जैसे कि आप बता रही हैं कि लोग खासा पसंद नहीं कर रहे ऐश्वर्या को, तो शायद वजह भी खत्म हो जाती है। लेकिन इरफान खान के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इस फिल्म में। इसी के बारे में मैं गायत्री जी आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर दोनों कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, चाहे ऐश्वर्या की बात करें चाहे इरफान की, दोनों पर ही इस फिल्म का दारोमदार कहीं टिका हुआ था। अगर इरफान की ही बात कर ले तो काफ़ी फिल्में इससे पहले मैं कहूँगी इस साल में ही रिलीज़ हुई हैं। अगर हाल की बात करूँ तो पिछले हफ्ते की तलवार और उससे पहले पीकू, या तमाम फिल्में, उनमें जो उनका अभिनय है वो वाकई में खुद में अपने आप को बयां करता है, एक अच्छे कलाकार की भूमिका को दिखाता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक एक्टर पे होती है उसे इरफान निभाते हुए भी नजर आते हैं। अब यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इन दोनों ने ही कैसी भूमिका निभाई है इस फिल्म में। जी दीक्षा जी, आपने फिल्म के किरदारों के अभिनय के बारे में पूछा तो सबसे पहले मैं ऐश्वर्या राय पे आना चाहूंगी। वो शादी के 5 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक कर रही हैं, लेकिन दर्शकों को जो उनके काम से उम्मीद थी उस पर वो खरी बिल्कुल नहीं उतर पाई हैं। इस फिल्म में वो एक माँ का किरदार निभा रही है जिसकी बेटी किडनैप हो जाती है। इमोशंस लाने चाहिए थे लेकिन वो लाउड, एक तेजी के तौर पर नजर आई है, चिल्लाते हुए नजर आई हैं। जो इमोशंस एक माँ के तौर पे उन्हें व्यक्त करने चाहिए थे वो उसमें फेल हो गई हैं। वहीं बात करूँ अगर इरफान खान की, तो इरफान खान की जो अगर पुरानी फिल्म है पीकू, तलवार, तो उसमें जो बेबाक अंदाज उन्होंने अपनी एक्टिंग में दिखाया वही इसमें भी बरकरार रखा है, या कहें कि उन्होंने अपनी एक्टिंग का पूरी तरह से लोहा बनवाया है। एक इरफान खान में कला है, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं जो अपनी जो कला है वो शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे से बयां करते हैं, साथ ही साथ एक्टिंग भी उनकी लाजवाब रहती है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी ऐश्वर्या राय के बारे में कि दर्शकों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो अपनी एक्टिंग से बहुत कुछ इस बार देंगी, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि बिल्कुल असफल साबित हुई हैं। आप भारतीय सिनेमा में देखिए बहुत सी हीरोइंस हैं जो अपने दम पर पूरी फिल्मों को हिट कराती हैं, विद्या बालन हो या कंगना रनावत हो या फिर दीपिका पादुकोणे। लेकिन अब ऐश्वर्या राय जबकि शादी के 5 साल बाद कम बैक कर रही तो उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। शबाना आजमी की जिक्र करना चाहूंगी और जैकी श्रॉफ का जो इसमें माता पिता का रोल निभा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर के साथ बहुत जस्टिफाई किया है। बिल्कुल गायत्री जी, आपने एक तरह से इस फिल्म में कलाकारों के अभिनय के बारे में बहुत खूब हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे कैसे पूरी कोशिश की गई है इरफान और ऐश्वर्या के द्वारा कि थोड़ा बहुत जितना भी हो सके उतना दर्शकों को दे सके या फिर कहानी के साथ जस्टिफाई कर सके। खैर, ये तो रही इस फिल्म की कहानी की, कलाकारों की बात, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि फिल्म का नाम जो है, शीर्षक जो है,
वो है जज्बा। क्या उस जज्बे के साथ ये फिल्म कोई अंत में आपको मैसेज छोड़ के जाती है दर्शकों के लिए, जिससे वो कुछ सीख हासिल कर सके? साथ साथ गायत्री जी, आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आप इस फिल्म को अपने अकॉर्डिंग कितने स्टार्स देना चाहेंगी? जी दीक्षा जी, आपने फिल्म के अंत में मैसेज देने की बात की, तो फिल्म का टाइटल से ही बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है जज्बा, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक एक कहानी, एक सीख दर्शकों को मिलती है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं लेकिन आपके अंदर जोश, ताकत और जुनून है और आपका लक्ष्य बिल्कुल सही है, तो आप अंत में सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। यही कहीं ना कहीं फिल्म आपको प्रेरणा देती हुई नजर आएगी। रही फिल्म को स्टार्स देने की बात, तो ओवरऑल फिल्म को देखने के बाद मैं फिल्म को 5 में से 2.5 अंक जरूर देना चाहूँगी। जी गायत्री जी, आपने कलाकारों के बारे में बताया कि हाँ, ऐश्वर्या भले ही अपना 100% देने में कामयाब ना रही हो, लेकिन फिर भी इरफान ने पूरी कोशिश की है कि फिल्म को कैसे भी करके संभाला जा सके। वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखी भी है, क्योंकि इरफान खान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस फिल्म में। क्योंकि जब एक एक्टर लगातार हिट देना शुरू करता है या लगातार अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिल में जगह बनानी शुरू कर देता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा नेसेसरी या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस मुकाम को या उस दर्जे को वो कायम रख सके। वो चीज़ें हमारे यहाँ जो कुछ एक्टर हैं जो अभी अभी उभरे हैं या जो अपने काम की वजह से उभरे हैं, उनमें साफ नज़र आती हैं। चाहे मैं नवाज़ का जिक्र कर लूँ या फिर इरफान का जिक्र कर लूँ, ये उन चुनिंदा नामों में शामिल हैं जो अपने बलबूते पूरी फिल्म को आगे बढ़ाने में, हिट कराने में कामयाब हैं। इरफान खान भले ही अभी हाल फिलहाल की फिल्मों से इतना ऊपर आए हैं, लेकिन हाँ, एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, भले ही पिछले टाइम आई छोटी छोटी फिल्में हों या इस बार आ रही उनके बलबूते बन रही बड़ी बड़ी फिल्में हों, सभी में इरफान ने अपनी एक्टिंग का जलवा कायम रखा है। रोग फिल्म का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मैंने पिछली बार भी किया था, क्योंकि इरफान ने उसमें भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। और इससे पहले तलवार का ही बात करें तो उसमें भी उन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, और इस बार भी एक इंस्पेक्टर के रोल में, भले ही सस्पेंडेड इंस्पेक्टर के रूप में नजर आए, लेकिन फिर भी एक कलाकारी की बात होती है, एक्टिंग की बात होती है, वो इरफान ने 100% दी है। और कहीं ना कहीं दर्शकों को बांधे रखने का काम भी उन्होंने बखूबी किया है। हाँ, ऐश्वर्या ने पूरी कोशिश की है, हाल फिलहाल में माँ बनी है, बोला भी था कि इमोशन डालने की कोशिश पूरी की है, 100% भी दिया है, लेकिन फिर भी हो जाती है चूक। वो इस बार ऐश्वर्या की कलाकारी में भी नजर आई। 5 साल का एक लंबा गैप, हाँ, दमदार कमबैक नहीं हो पाया, लेकिन एक्टिंग का अनुभव अब थोड़ा खिंचा खिंचा नजर आया। हो सकता है आने वाली फिल्मों में ऐश्वर्या दोबारा एक अच्छी एक्टिंग के साथ कमबैक करती नजर आए। तो ये था इस हफ्ते का हमारा फिल्मी फ्राइडे। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी फिल्म के मूवी रिव्यू को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।